वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने इसके आगे के पीरियड में यहाँ तक लेसन समझा था। तो यहाँ तक लेसन समझने में लास्ट में क्या हमने समझा कि कृष्णमूर्ति भी कहता है कि मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं और वो ये 8 जो है वो शरीर के अंगों के नाम बताता है कि 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँखें, ये सारे जो है वो मेरे काम करने वाले 8। तो आगे वो कहता है एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। वो क्या कहता है? एते यानी ये, प्रतिक्षणम यानी हर एक सेकंड, प्रत्येक सेकंड पे, मम यानी मेरी, सहायका यानी सहायता करते हैं। वो मेरी हर एक सेकंड पे मेरी सहायता करते हैं, वो मेरे हमेशा साथ ही रहते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। वो क्या कहता है कि किंतु यानी परंतु, तव यानी तेरे, भृत्याः यानी नौकर, तेरे जो नौकरों है वो सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र यानी सब जगह, च यानी और, उपस्थिता यानी कि उपस्थित होना, हाजिर रहना, भवितुम यानी होना, न यानी नहीं, शक्नुवंती यानी शक्य नहीं है, न शक्नुवंती यानी शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वो क्या कहता है? कृष्णमूर्ति समझाता है अपने मित्र को, श्रीकंठ को समझाता है श्रीकंठ को कि तेरे जो, किंतु यानी परंतु तेरे जो नौकर है, ये जो तेरे नौकर है वो सदैव यानी हमेशा सब जगह तेरे साथ उपस्थित रह नहीं सकते हैं। ये शक्य नहीं है कि तेरे साथ हमेशा हर एक जगह पर, हर एक सेकंड पे तेरे साथ हो, तेरे साथ वहाँ पे खड़े हो। तो ये तेरे नौकर जो है वो क्या है? अपने तेरे घर पे ही रहते हैं, वो तेरे साथ नहीं रह सकते हैं। अगर तुझे कहीं पे भी उसकी मदद की ज़रूरत चाहिए तो उसके लिए तुझे उसके पास जाना पड़ेगा, इसीलिए हर बार तुझे उसके ऊपर अधीन रहना पड़ेगा। त्वं तु सर्वकार्याय भृत्याधीनः। त्वं यानी तू, तो त्वं तू यानी कि तब तू, सर्व कार्य यानी अपने कार्यों के लिए, सर्व कार्य यानी अपने कार्यों के लिए, भृत्याधीनः, भृत्य यानी नौकर, आधीन यानी आधीन हो जाना, उसके ऊपर आधारित हो जाना। तो तब तू अपने कार्यों के लिए उसके अधीन हो जाएगा, तो उसके ऊपर आधारित हो जाएगा। यानी कि वो क्या कहता है, उसको समझाता है कि जब वो तेरे साथ नहीं होंगे तब तेरे कार्य तू खुद नहीं कर पाएगा, उसके अधीन हो जाएगा। तुझे ऐसा लगेगा कि अब तो ये नौकर आएगा तभी मेरा काम हो सकता है, उसके बिना तो मेरा काम नहीं होगा। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। क्या कहता है? यदा यदा यानी जब जब, ते यानी कि वे यानी कौन? ये जो तेरे नौकर है वो, अनुपस्थिता यानी कि नहीं होंगे, हाजिर नहीं होंगे, अनुपस्थित होंगे, तदा तदा यानी तब तब, त्वम यानी तू, कष्टम यानी दुख, कष्ट होना, मुश्किल होना, दुख होना, अनुभवसी यानी अनुभव करना। क्या कहता है कि जब जब वो अनुपस्थित होंगे, यानी कि जब जब वो तेरे साथ नहीं होंगे या तो तेरे काम के लिए वो हाजिर नहीं होंगे, तब तब तू क्या करेगा? दुख अनुभव करेगा, मुश्किल का अनुभव करेगा, कष्ट होगा तुझे अंदर से दुख लगेगा कि अब ये मेरा काम कैसे होगा, ये कब आएगा। ऐसे तेरा काम अटक भी जाएगा और तुझे दुख भी होगा। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव। क्या कहता है कि स्वावलंबन है, जो अपने पर आधार रखता है, तू सर्वदा यानी कि वो हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा, सुखमेव यानी सुख का अनुभव करता है, सुखी होता है। जो स्वावलंबन होता है, स्वावलंबी होता है यानी अपने पर आधार रखता है, वो हमेशा सुखी होता है, वो सुख का अनुभव करता है। न कदापि कष्टम भवति,
न कदापि यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, कष्टम यानी दुख, मुश्किली, भवति यानी होना, उसको कभी भी दुख नहीं होता है, कभी भी उसको परेशानी नहीं होती है, मुश्किलें नहीं होती है, भवति यानी होना। श्रीकंठ अवदत, उसके बाद श्रीकंठ जो उसका मित्र था वो उसको बोलता है, अवदत यानी बोलना। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ क्या कहता है कि मित्र तव वचनानि, तव वचनानि यानी तेरी बातें, वचनानि यानी बातें, श्रुत्वा यानी सुनकर, मम यानी मेरे, मनसी यानी मन, महती यानी बड़ी, प्रसन्नता यानी खुश, जाता यानी हुआ। क्या कहता है कि मित्र तेरी बातें सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ मेरा मन। आज मैंने तेरी बातें सुनी तब मेरा मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। अधुना अहमपि सर्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। क्या कहता है? अधुना यानी अब, अहम अपि यानी मैं भी, अहम प्लस अपि, अहम यानी मैं, अपि यानी भी। अधुना अहम अपि, अब से मैं भी, सर्व कार्याणि सारे कार्य, सर्व यानी स्व कार्याणि यानी स्व यानी मेरे, कार्याणि यानी काम, मेरे कार्य स्वयमेव मैं खुद, कर्तुम यानी करने के लिए, इच्छा में यानी चाहता हूँ। अब मैं भी अपने कार्य खुद करना चाहता हूँ, मैं भी अब मेरे कार्य खुद ही करूँगा। भवतु ठीक है, 12:30 ठीक है। अब सार्ध यानी सार्ध यानी साढ़े, द्वादश यानी 12, वादन यानी बज गए, अब तो 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, सांप्रतम यानी अब, गृहम यानी घर, चलामी यानी चलता हूँ, अब मैं घर चलता हूँ। 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर चलता हूँ। ऐसी दोनों मित्रों की वार्तालाप यहाँ पे समाप्त होती है। आगे ये लेसन के शब्दार्थ जो है वो हम एक बार यहाँ पे रीड कर लेंगे, आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा ताकि आपको पता चले कि इसका उच्चारण कैसे होगा। समृद्धः धनी, 40, 40, 18, 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50, 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ, 44, 44 षट्त्रिंशत्, 36 कृषक दंपति, किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्म करह काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्यः नौकर या सेवक, शक्नुवन्ति शक्ते है। सार्धद्वादशवादनम, 12:30 बजे। सांप्रतम अभी, अब है अभ्यास, हम अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास में फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुतः, इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ बोलना है। तो आपको ये क्वेश्चन है वो अपनी बुक में नहीं लिखना है, CW में आप ये क्वेश्चन नहीं लिखोगे क्योंकि इसका उच्चारण हम अभी कर लेते हैं। तो चलो आप भी मेरे साथ ये बोलोगे, विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 50। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेकंड। तो क्या लिखा है इसके ऊपर? अधोलिखितानां प्रश्नोत्तराणि लिखत।
अधोलिखितानि यानी यहाँ पे लिखे हुए प्रश्नानाम उत्तराणि यानी प्रश्नों के उत्तर लिखत यानी लिखो। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है कस्य भवने सर्वविधानानि सुख साधनानि आसन। क्या क्वेश्चन है कि कस्य भवन यानी किसके भवन में, किसके घर में सर्व विधानानि सारे प्रकार के सुख साधनानि आसन, किसके घर में सारे सुख साधन थे, सारी सुख सुविधाएं थी, किसके घर में थी? चलो याद करो। हाँ, श्रीकंठ के घर में। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखोगे श्रीकंठस्य। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखना है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है तो इनमें लिखोगे आप पूरे वाक्य में से श्रीकंठस्य। ये आप लोगों को पहले जब स्टार्टिंग में ये लेसन समझाया था उसका है, तो आप लोगों को ये ध्यान नहीं देना है। यहाँ से स्टार्ट होता है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानानि सुख साधनानि आसन। आपको ऐसे हर एक क्वेश्चन का आंसर पूरे वाक्य में लिखना है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो समझा दिया, पर आप लोगों को दूसरे जो क्वेश्चन है वो भी सारे आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हो। सेकंड है कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति। क्या क्वेश्चन है कि कस्य यानी किसके, गृहे यानी घर में, कोपि यानी कोई भी, भृत्य यानी कि नौकर, नास्ति यानी नहीं था। किसके घर में कोई भी एक भी नौकर नहीं था? किसके घर में नहीं था? चलो याद करो। हाँ, कृष्णमूर्ति के घर पे नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी माता पिता क्या थे? किसान थे ना, गरीब किसान थे। इसीलिए सेकंड में क्या आएगा? कृष्णमूर्ति। पर आप लोग, मैं यहाँ पे वन वर्ड में आंसर लिख रही हूँ, पर आप लोगों को पूरे वाक्य में लिखना है ऐसे कृष्णमूर्ति गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कश्य को निकाल के यहाँ पे ये कृष्णमूर्ति को लगा देना है, फिर पीछे वाला सारा का सारा आंसर में जोड़ देना है। चलो थर्ड है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। तो क्या है क्वेश्चन? श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ का आतिथ्यम यानी आतिथ्य सत्कार, के यानी कौन, अकुर्वन् यानी किया। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया? कृष्णमूर्तिश्च माता पिता। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कृष्णमूर्ति माता पिता च, कृष्णमूर्ति के माता पिता ने। आप लोग ऐसे लिखोगे श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ही माता पिता च अकुर्वन्। यहाँ पे आप लास्ट में अकुर्वन् को ऐड करना होगा, अकुर्वन्। फोर्थ क्वेश्चन है सर्वदा कुत्र सुखम। क्या क्वेश्चन है कि सर्वदा यानी हमेशा, कुत्र यानी कहाँ, सुखम यानी सुख होता है। हमेशा कहाँ सुख होता है? हाँ, स्वावलंबन में। तो फोर्थ में आप लिखोगे स्वावलंबनम। स्वावलंबनम, स्वावलंबन में सुख होता है हमेशा, वो कभी दुख होता नहीं, उनमें हमें कभी दुख नहीं होता है, मुश्किल ही नहीं होती। 5 क्वेश्चन है श्रीकंठः कृष्णमूर्तिः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ है वो कृष्णमूर्ति के घर पे, गृहम यानी घर पे, कदा यानी कब, अगच्छत् यानी गया। श्रीकंठ है कृष्णमूर्ति के घर पे कब गया था? हाँ, प्रातः 9 वादने। तो आपको लिखना है 5 क्वेश्चन में आंसर आएगा प्रातः
9 वादने। क्वेश्चन 6 है कृष्णमूर्ति ही कति कर्म कराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले थे। कृष्णमूर्ति के पास कितने काम करने वाले थे, कितने नौकर थे। अष्टौ। कौन कौन से? 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? अष्टौ। अष्टौ। तो ये हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। यहाँ पे क, ख, ग, ग, यहाँ तक आएगा 6 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 3 है चित्राणि गणित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। ये चित्रों को जो दिखाई दे रहा है उसको गिनना है, गणित्वा यानी गिनना है, काउंट करना है और इसके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। तो हम काउंट करेंगे। यहाँ पे मटके दिखाई दे रहे हैं, गड़े दिखाई दे रहे हैं, उसको हम काउंट करते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 है। ऐसी 3 लाइन है तो कितने हुए? 18 हुए। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा संस्कृत में संख्यावाचक शब्द। तो क्या लिखेंगे हम? गिनती आप लोग 6th में सीख कर ही आए होंगे, मुझे आशा है। तो आप लोगों को याद होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अष्टादश। क्या लिखेंगे? अष्टादश। अगर किसी को याद ना हो, कोई भूल गया हो, तो आप लोगों की टेक्स्ट बुक जो है उसके पीछे लास्ट में भी संख्यावाचक शब्द दिए गए हैं, संख्या दी गई है। तो एक बार आप लोग उसका भी अभ्यास ज़रूर कर लेना। पीछे आप लोगों के सबसे लास्ट में संख्यावाचक शब्द दिए गए हैं, तो आप एक बार उसको देख लीजिए। फिर है यहाँ पे मैंगो। मैंगो हम काउंट करेंगे अब। तो मैंगो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 है, यानी कि 7 है, उसकी 3 लाइन है तो कितनी हुई? 21। ओके, 21 है। तो ये मैंगो हमें 21 है, तो उसको नीचे हमें संस्कृत में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? संस्कृत में क्या बोलते हैं? एकविंशति। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एकविंशति ही। ओके, फिर है यहाँ पे बोल। चलो बोल को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। ऐसे ये 3 लाइन है तो कितनी हुई ये? 15। वेरी गुड, 15। तो यहाँ पे हम संस्कृत में लिखेंगे 15 को क्या लिखेंगे? पंचदश। पंचदश। फिर है यहाँ पे मोमबत्ती। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो 12 हुई। तो अभी 12 ऐसी 3 लाइन है तो कितनी होगी? कितनी होगी? 36। तो 36। तो यहाँ पे 36 को हमें संस्कृत में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? षट्त्रिंशत्। वेरी गुड, षट्त्रिंशत्। ओके, षट्त्रिंशत्। फिर है यहाँ पे कैंची। कैंची को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ऐसी 6 है और 6 की यहाँ पे 3 लाइन नहीं है, देखो 4 लाइन है। तो कितनी होगी? 24 होगी ना। तो यहाँ पे 24 को 24 को क्या लिखेंगे? यहाँ पे चतुर्विंशति। तो यहाँ पे आपको लिखना है चतुर्विंशति। हो गया चतुर्विंशति। फिर है यहाँ पे पत्ते। पत्ते को काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी ये 11 है, ऐसी 11 की 3 लाइन है तो कितनी होगी? 11 की 3 लाइन हो तो
हाँ 33। 33 को 33 को हम क्या लिखेंगे संस्कृत में? त्रयत्रिंशत्। तो चलो लिखेंगे हम त्रयत्रिंशत्। ओके, त्रयत्रिंशत्। अब क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 जो है उनमें क्या है? मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। क्या है यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे जो मंजूषात यानी कि हेल्प बॉक्स जो दिया गया है उनमें अंक है, वो अंक के जो सही आंसर है वो यहाँ पे ढूंढकर लिखना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे अंक कौन से है? 28। तो 28 को संस्कृत के शब्द में क्या बोलेंगे? अगर शब्द में बोलना हो तो क्या आएगा? 28 को अष्टाविंशति। तो कहाँ है? ये रहा। तो ये आएगा अष्टाविंशति यानी फर्स्ट आएगा। सेकंड है 30, इसको क्या बोलेंगे? त्रिंशत। तो ये आया सेकंड, ये सेकंड। 27 को क्या बोलेंगे? सप्तविंशति। सप्तविंशति कहाँ है? ये रहा। तो ये इसको थर्ड बोलेंगे। फिर है 4, क्या है? 31 को क्या बोलेंगे? एक त्रिंशत। तो क्या है? ये रहा, 4 नंबर देंगे इसको। फिर नेक्स्ट है 24 को क्या बोलेंगे? चतुर्विंशति। तो कहाँ है? ये रहा। तो इसको 5 नंबर देंगे। फिर 50 को क्या बोलेंगे? पंचाशत। तो यहाँ पे पंचाशत भी कहाँ है? ये रहा। तो इसको 6 नंबर देंगे। और 40 को क्या बोलेंगे? चत्वारिंशत। तो कहाँ है? ये रहा। तो इसको 7 नंबर देंगे। ओके, हो गया। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। जो पिक्चर है यहाँ पे उनमें लिखा है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। क्या लिखा है यहाँ पे? चित्र को देखो और मंजूषात यानी हेल्प बॉक्स में से शब्दों को उपयोग ले करके उसके में से वाक्य बनाना है। अब वाक्य हम बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले ये चित्र को देखते हैं। तो ये चित्र जो है वो हमें इनमें एक पहले चित्र में हमें बैल है वो जा रहे हैं और पीछे एक किसान है वो भी जा रहा है। तो इसके लिए हम पहला यहाँ पे एक सेंटेंस, एक वाक्य बना लेते हैं इनमें से ढूंढकर कि एषः, ये रहा एषः, एक है इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे एषः कृषकः, कृषकः, एषः कृषकः, एषः कृषकः, एषः कृषकः क्षेत्रम क्या कर रहा है? वो कृषति, खेत जोत रहा है, इसीलिए यहाँ पे आएगा कृषति। ये रहा कृषति। ओके, फिर दूसरा वाक्य बनाएंगे हम। दूसरे वाक्य में हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि दो जो है किसान वो कुहाड़ी से खेत को पूरे खनन कर रहे हैं, उसका वो खोद रहे हैं। तो यहाँ पे दो है इसीलिए यहाँ पे आएगा एतौ, एतौ दो है इसीलिए ये रहा पुल्लिंग है। और एक होता तो एष, दो होता तो एतौ, और अगर बहुवचन यानी 3 या 3 से ज़्यादा हो तो एते लगाते हैं। तो यहाँ पे एतौ, फिर कृषकौ, ये कृषकौ यानी दो किसान, खनन कार्यम, ये रहा खनन कार्यम, खनन कार्यम, खनन कार्यम कुरुतः, ये रहा कुरुतः, ये रहा।
तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो कुरुतः। अभी तीसरा वाक्य बनाएंगे हम। आगे क्या लगाएंगे? एते। वेरी गुड, क्योंकि बहुवचन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 किसान है, वो क्या कर रहे हैं? धान्य को रोप रहे हैं, धान्य को लगा रहे हैं, जो पेड़ पौधे है उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे एते। फिर कृषकाः, क्योंकि बहुवचन है, 3 है किसान, इसीलिए कृषकाः लिखेंगे। फिर धान्यम कहाँ गया? ये रहा धान्यम। धान्यम रोपयन्ति, हो गया। एषः, ये रहा कृषकः, ये रहा क्षेत्रम, ये रहा कृषति, ये रहा एतौ, ये रहा कृषकौ, कृषकौ, ये रहा खनन कार्यम, ये रहा कुरुतः, ये रहा एते, ये रहा कृषकाः, ये रहा धान्यम, ये रहा रोपयन्ति, ये रहा। तो हमने ये सारे के सारे शब्दों को प्रयोग कर लिए है, उसका उपयोग कर लिया है इस वाक्य में। तो हमारे ये तीनों की तीनों वाक्य बन गए हैं। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे 6th क्वेश्चन। अधोलिखितानां समयवाचकान् अंकान् पदेषु लिखतः। यहाँ पे क्वेश्चन 6 में क्या करना है? अधोलिखितान यानी यहाँ लिखे हुए समयवाचकान यानी समय जो वाचक है वो अंक को आपको पद में लिखना होगा। तो आप लोगों को ये जो समय है वो दिख रहा होगा यहाँ पे कि 10:30, 7, 2:30, 11, 4:30, 1:30, 5, 3:30, 9, 12:30, 8 और 7:30। तो ये आपको समय दिख रहा है, पर हमने समय जो है वो सीखा नहीं अभी तक। तो मैं आप लोगों को एक अलग से पीरियड में पूरा समय सिखाऊंगी कि आप लोगों को समय जो है वो संस्कृत में कैसे बोलते हैं समय को। अगर हमें बोलना हो कि 11 बजे है तो हम क्या बोलेंगे कि 11 क्लॉक हुआ है, या तो हम कहेंगे 11 बज गए हैं, 11:30 बज गए हैं, 11:15 बज गए हैं, 11:45 बज गए हैं। तो ये हम जो बोलते हैं उसको संस्कृत में अगर बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए एक पीरियड में हम पूरा समय के बारे में सीखेंगे। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम अभी सोल्व कर लेते हैं। तो आपको शॉर्ट में मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पे जो 10:30 वाले हैं यानी कि 30 वाले जो है ऊपर आधा घंटा है, पूरा 1 घंटा और उसके ऊपर आधा घंटा यानी 1.5 घंटे वाले जो है वो यहाँ पे समय दिए गए हैं और पूरे वाले दिख रहे हैं हमें। ओके, 2 प्रकार के समय यहाँ पे दिए गए हैं और 2 प्रकार के समय को ही हमें लिखना है। एक तो 30 मिनट्स वाला ऊपर और एक पूरा यानी कि 12 बज गए या तो 12:30 बज गए। तो ऐसे हम आधे घंटे वाले ऊपर यानी 1.5 घंटे वाले और पूरे 1 घंटे वाले को हम समय में यहाँ पे पद में लिखेंगे। तो आप लोगों को यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ पे यथा करके यानी कि एग्जाम्पल के रूप में एक 10:30 वाला दिया गया है। उनमें क्या लिखा है? 12:12 यानी कि यहाँ पे गलत दिया गया है। क्यों? यहाँ पे 12 है, इसका मतलब होता है 12। तो यहाँ पे 10:30 है तो यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे 12:30 आएगा। आप लोगों को थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे 12:30 लिखोगे, 10 नहीं आएगा। ये 12:30 हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे 12:12 ऐसे आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7 बजे है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 7 को बोलेंगे सप्त। यहाँ सप्तवादनम, पीछे वादनम लिखना होगा और सब में आएगा ये। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सप्तवादनम। यहाँ पे 2:30 लिखा है तो 2:30 को क्या बोलेंगे? सार्धद्विवादनम। जो
1.5 घंटे वाला समय है उसके आगे सार्ध लग जाएगा, और जो ये अंक है उसको जो हम संस्कृत में बोलते हैं वही लगेगा, और ये पीछे वादनम लग जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो आगे मैंने सार्ध लगा दिया क्योंकि 30 है यहाँ पे मिनट्स ऊपर, 2 के ऊपर 30 मिनट्स है, इसलिए आगे मैंने सार्ध लगा दिया। फिर 2 को द्वि बोल देंगे, वादनम पीछे लगा दिया मैंने। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 बजे है, तो 11 को क्या बोलेंगे? एकादश, तो एकादश। फिर लास्ट में क्या लिखूँ? वादनम, एकादश वादनम। फिर यहाँ पे 4 और 30 है, तो क्या आएगा? आगे मैं क्या लगाऊंगी? ऊपर 1.5 घंटे वाला समय है इसीलिए सार्ध। वेरी गुड, यहाँ पे मैं लिख दूंगी सार्ध। और ये 4 है तो उसको बोलेंगे चतुर, चतुर वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। फिर है 1:30, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा मुझे? सार्ध। वेरी गुड, सार्ध एकवादनम, एक को एक ही बोलेंगे तो एकवादनम, पीछे वादनम तो लिखना ही है हमें। फिर है 5, पूरे 5 बजे है तो 5 इसको क्या बोलेंगे संस्कृत में? पंच, तो पंचवादनम। फिर 3:30 को क्या बोलेंगे? सार्ध पहले लगा देंगे हम क्योंकि ये ऊपर आधा घंटा है। 3 को त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम। फिर 9 को पूरे है 9 तो सिर्फ नववादनम, नववादनम। 12 और 30 है तो इसको क्या बोलेंगे? आगे क्या लगाना पड़ेगा मुझे? ऊपर 30 मिनट्स है ना, तो सार्ध लगाना पड़ेगा मुझे आगे, सार्ध। और 12 को क्या बोलेंगे? द्वादश, द्वादश वादनम। हो गया ये सार्ध द्वादश वादनम। फिर यहाँ पे 8 बजे है पूरे है तो इसको बोलेंगे अष्ट, 8 को अष्ट बोला जाता है, अष्टवादनम। फिर 7:30 तो आगे क्या लगाना पड़ेगा? सार्ध, 7 को क्या बोलेंगे? सप्त, पीछे वादनम, सार्ध सप्त वादनम। हो गया ये हमारा समय, पता चल गया? सबको दिखाई दे रहा है? इसकी फ़ोटो मैं वैसे भी पीछे से भेज दूँगी ताकि आप लोग ठीक से देख सको। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, चलो अब क्वेश्चन आएगा 7। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पे दिया गया है कि हेल्प बॉक्स में जो है पद उसको चित्वा यानी चुनकर, रिक्त स्थान यानी ब्लैंक्स है वो पूर्यत यानी पूरना है, फिलअप करना है, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। फर्स्ट जो है वो है षट्, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वौ, द्वादश और अष्टाविंशतिः। तो फर्स्ट ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स ऋतवः भवन्ति। कितनी ऋतु है? षट् है, त्रिंशत् है, एकत्रिंशत् है, द्वौ है, द्वादश है या अष्टाविंशति है? पता है आपको कितनी ऋतु है हमारी? हाँ, षट् ऋतवः। तो यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट में? षट् यानी 6, षट् यानी 6, 6। मासाः भवन्ति, मासा यानी मंथ। कितने मंथ है? त्रिंशत् है, एकत्रिंशत्, द्वौ, द्वादश या अष्टाविंशति। कितने हैं? द्वादश है ना हमारे मंथ, तो ये आएगा द्वादश यानी 12, द्वादश। ओके। फिर है एकस्मिन् मासे ब्लैंक्स अथवा ब्लैंक्स दिवसाः भवन्ति। क्या है? एक मास में
मास यानी मंथ, एक मास में, एक मंथ में खाली जगह दिवसा भवन्ति, कितने दिन होते एक मास में, तो कभी कभी कितने होते 30 और कभी कभी 31 यानी कि कभी 30 दिन और कभी 31 दिन। तो यहाँ पे आएगा 30 और अथवा 31, ये रहा। ओके, फिर है 4 वाली, फरवरी मासे सामान्यतः ब्लैंक्स दिनानि भवन्ति, फरवरी मास यानी फेब्रुआरी मास में, मंथ में, सामान्यतः यानी सामान्य, दिनानि यानी दिन, भवन्ति यानी होते हैं। फरवरी मास में, फरवरी जो महीना होता है, फरवरी जो महीना होता है, उनमें कितने दिन होते सामान्यतः? सड तो आ गया, 30 भी आ गया, 31 भी आ गया, 2 है बाकी, 12 भी आ गया और अष्टाविंशति ही, 2 आएगा या अष्टाविंशति आएगा? हाँ, अष्टाविंशति यानी 28, 28। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा अष्टाविंशति, ओके, अष्टाविंशति। फिर है 5 वाला क्वेश्चन, 5 में है मम शरीरे खाली जगह हस्तौ स्तः, मम शरीर यानी मेरे शरीर में, हस्तौ यानी हाथ, स्तः यानी है, मेरे शरीर में हाथ है, कितने हाथ है? वैसे भी यहाँ पे लास्ट बच्चा है और हमें भी पता है कि हमारे हाथ कितने होते हैं? 2, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 लिख दिया। ये आपको ऐसे ब्लैंक्स भी फिलअप करनी हैं। तो हम ये पूरी एक्सरसाइज कर दी है। ये एक्सरसाइज के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारतीय वर्ष के अनुसार मास और ऋतु दी गई है। तो आप लोग इसके नाम है वो एक बार रीड कर लेना। चैत्र, वैशाख, जेठ, उसका मास है वसंत, ऋतु है वसंत। ये 3 जो मंथ है उसके सामने एक ऋतु दी गई है। फिर है यहाँ पे ज्येष्ठ, आषाढ़, उसके सामने ग्रीष्म, श्रावण और भाद्रपद, उसके सामने है वर्षा ऋतु। आश्विन और कार्तिक के सामने कौन सी ऋतु है? शरद। मार्गशीर्ष और पौष के सामने है हेमंत। और माघ और फागुन या इसके सामने है शिशिर। ऐसी हमारी ये 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये जो हमने 6 यहाँ पे ऋतु लिखी है, ये रही वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। और ये जो 12 महीने हैं वो ये रहे। तो आप लोग ये भी एक बार रीड कर लेना। तो मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को CW में यानी कि होमवर्क में आप लोग CW में कौन कौन से क्वेश्चन कर लोगे। आप लोगों को जो मैं यहाँ पे टिक करवा रही हूँ वो क्वेश्चन आप लोगों को CW में लिखना है। आप इससे पहले शब्दार्था ऑलरेडी CW में लिख लिए। ये शब्दार्था जो है इस लेसन के वो आप लोगों ने CW में लिख दिए हैं। तो अभी नए पेज से आप लोगों को एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास ऐसा हेडिंग टॉपिक लगा देना है न्यू पेज पर, और आपको नीचे ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, सेकंड क्वेश्चन लिखना है। ये लिखना है 6 के 6। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये भी करना है आपको चित्र वाला। आप लोग इसमें मैंगो है, मोमबत्ती है, ये सारे वैसे तो इजी ही पिक्चर है, पर अगर आप लोगों को इनमें ऐसे पिक्चर आपको ड्रॉ नहीं हो सकते आप लोगों को, तो छोटे छोटे कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर लेना। इसके संख्या के अनुसार वो पिक्चर ड्रॉ करना। जैसे कि यहाँ पे मैंगो है तो आपको मैंगो नहीं ड्रॉ करना है, उसकी जगह आपको बॉल ड्रॉ करना है। तो आप बॉल भी कर सकते हो, पर कितने बॉल करोगे यहाँ पे? 21 यानी कि 21 बॉल यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे और नीचे लिख दोगे। ऐसे आप लोग कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो और नीचे संस्कृत में लिख सकते हो। फिर ये क्वेश्चन 4 भी आपको करना है, ये वाला अंक वाले। इनमें आप लोगों को हेल्प बॉक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 5 जो है वो आप लोग में अभी आप लोग
ये चित्र का जेरोक्स नहीं लगा सकते हो, बाहर नहीं जा सकते हो, इसीलिए तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये जो 3 वाक्य है वो आप लिख सकते हो। और ये जो दिखाई दे रहा है चित्र, उसके लिए आप थोड़ी जगह अपनी बुक में रख देना, ताकि हम क्लासरूम में जब भी पढ़े अभ्यास करने तब हम ये पिक्चर है वो ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन 6 भी करना है आप लोगों को, और क्वेश्चन 7 जो है वो भी आप लोगों को कर देना है। तो आप लोगों को आज CW में सेकंड क्वेश्चन से लेकर 7 जो है वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं CW में अच्छी राइटिंग में। ओके, थैंक यू।